हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है हमारा रेट्रोफिट। रेट्रोफिट काफ़ी वाइडली यूज लाइब्रेरी है। इससे पहले हमने वॉली लाइब्रेरी का इस्तेमाल सीखा था और वॉली लाइब्रेरी के साथ साथ रेट्रोफिट भी काफ़ी वाइडली इस्तेमाल होता है, काफ़ी वाइडली यूज़ होता है और बहुत सारे रिक्वेस्ट रेट्रोफिट के ऊपर आए थे। तो इसे हमें समझना है किस तरह से वर्किंग फ्लो है, क्या वर्क फ्लो है, किस तरह से काम करता है, फेज क्या है, स्टेप क्या है और बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल लेना है और बिल्कुल आज इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है ताकि आप ऑलवेज एंड ऑलवेज इसे याद रख सके और इसका एप्लीकेशन कर सके। ठीक है, तो ये रेट्रोफिट समझने से पहले हमें ये रेस्ट एपीआई और ये सारी जो चीज़ें हैं ना थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। ये क्या है, इतना ढेर सारा ये जो कमांड दिख रहा है आपको, पोस्ट, कमेंट, गेट, ये सारी चीज़ें हैं क्या और ये काम कैसे करती हैं, बस ये अपने को समझना है। ठीक है, चलिए तो पहले ना आपको समझाते हैं वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आपके पास बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ध्यान से चीज़ें समझिएगा। कोड करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होगा ना कि ये जो कोड है बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन बना ही रहेगा कि रेट्रोफिट के कॉन्सेप्ट में। तो मैं वो कन्फ्यूजन पहले क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं, फिर कोड तो बस बहुत ईजी चीज़ है। तो ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन और आपका जो एक वेब एप्लीकेशन चलता है किसी सर्वर पे। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन चलता है किसी सर्वर पे और उस वेब एप्लीकेशन में सपोज कर लेते हैं कि हम कुछ डेटा डिस्प्ले करते हैं। वो कुछ पोस्ट का डेटा होगा जो हम डेटाबेस से डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वेबसाइट में इस तरह से डिस्प्ले कर रहा होता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट में डिस्प्ले हो रहा है ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी डिस्प्ले हो और वही डेटा, सेम डेटा डिस्प्ले हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा, सिंक किया हुआ डेटा डिस्प्ले हो। मतलब अगर वेबसाइट में चेंज हो जाता है ना तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ डेटा सिंक हो। तो कैसे करेंगे? या तो हमारे पास कुछ एक ऐसा ऑप्शन है कि या तो जहां से ये डेटा आ रहा है इसमें उस डेटा से हम यहाँ पे डेटा उठाएं, या कुछ ये जो आउटपुट यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है ना यहाँ कुछ आप अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो रेट्रोफिट क्या करता है? देखिए, रेट्रोफिट या कोई भी लाइब्रेरी जो बेसिकली करता क्या है, ये जो पूरा कहानी है, सिस्टम है, इसमें होता क्या है। तो जिस फाइल से ना हम ये डिस्प्ले कर रहे होते हैं, मान लेते हैं ये एक फाइल है जिससे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, पीएचपी का क्यूरी चला के या वर्डप्रेस का पोस्ट चला के जो भी डिस्प्ले होती है, हम क्या करते हैं पता है, इस फाइल के आउटपुट को ना हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं। इस फाइल के आउटपुट को हम जेसन डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब या तो वो हम इसी फाइल में कर सकते हैं या हम एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसको आप बेसिकली एपीआई बोलोगे। वो एपीआई क्या करेगा, इसके डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा, इसके डेटा को, ये आउटपुट दे रहा है इस वेब एप्लीकेशन को, इसी का डेटा को हम उठाएंगे और जेसन डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जेसन डेटा आ गया, हमारा एप्लीकेशन जेसन डेटा को रीड करता है। अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन के थ्रू अब यहाँ पे एक और हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। इस लाइब्रेरी के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे जेसन डेटा को उठाने के लिए और जेसन डेटा उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे। ये लाइब्रेरी क्या करेगा, ये लाइब्रेरी उस जेसन के डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रीड कर लेंगे, लिस्ट व्यू में या जैसा टेक्स्ट व्यू में, जहाँ आपको रीड करना है वो रीड कर लो। ठीक है ना, तो यहीं पे ये लाइब्रेरी हमारा हेल्प करता है। अब ये लाइब्रेरी आपका वॉली लाइब्रेरी हो सकता है, ये लाइब्रेरी आपका रेट्रोफिट लाइब्रेरी हो सकता है। दोनों आसान है, वॉली भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत आसान होता है, और रेट्रोफिट भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बहुत आसान होता है। अब बशर्ते ये जेसन डेटा के लिए इतना ढेर सारा लोग एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो वेबसाइट में चले जा रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर डॉट आईपी डॉट कॉट, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये पोस्ट वगैरह क्यों है। तो आपको ना मैं इस पोस्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे हमने पोस्ट पे क्लिक किया ना तो बैकग्राउंड में इन्होंने क्या कर रखा पता है, इस फाइल में कोड कर रखा है बैकग्राउंड में। वो कोड क्या कर रहा है पता है, ये जेसन का डेटा जनरेट कर रहा है।
तो अगर आपके पास कोई सर्वर है ना, तो आप भी डेटा आप भी PHP से क्वेरी करो और उस क्वेरी के डेटा को फिर इस तरह से जेसन में कन्वर्ट कर लो। बस अपने को ये जेसन का फाइल चाहिए, मतलब जहाँ पे डेटा जो है जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा हो बस। अब ज़रूरी नहीं कि हम इसी साइट से उठाएंगे, आपका खुद का सर्वर भी हो सकता है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में बोल सकते हैं कि ये मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने सर्वर से डेटा उठा के हम जेसन रेट्रोफिट के थ्रू हम अपने एप्लीकेशन में डेटा उठाएंगे। हमारा ओन सर्वर होगा, मतलब ये तो एक मैंने कॉमन पब्लिक यूज सर्वर है, किसी को भी अगर प्रैक्टिस करना है तो उन्होंने ये बना रखा है। तो हम अपने सर्वर में किस तरह से एक छोटा सा फाइल बनाएंगे विच कन्वर्ट्स द डेटा, PHP डेटा और MySQL डेटा टू अ जेसन आउटपुट। उसके बाद उस जेसन आउटपुट को हम अपने एप्लीकेशन में रीड करके आप रिसाइकलर व्यू में या किसी भी व्यू में हम उसे दिखाएंगे। बट आज हम प्रैक्टिस के लिए एक बेसिक वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए इस URL पे क्या हो रहा है ना, ये जेसन का आउटपुट मुझे मिल जा रहा है। बस अब जेसन के आउटपुट का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इसी जेसन के आउटपुट को हमें क्या करना है, अपने एप्लीकेशन में दिखा देना है। मतलब बेसिकली अभी जो हम अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा काम यहाँ से हो जा रहा है। देखिए ये पूरा काम, मतलब आउटपुट, जेसन आउटपुट तक का पूरा काम, ये जो दिख रहा है ना जेसन आउटपुट, ये जेसन आउटपुट तक का पूरा काम ये साइट हमें दे रहा है। मतलब ये URL/ अगर हम पोस्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये जेसन का आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो अब बचेगा क्या काम, बचेगा सिर्फ यहाँ का, एप्लीकेशन को रेडी करो और अपने आप रेट्रोफिट को कॉन्फ़िगर करो, डेटा रिसीव करो जो कि हमें मिल ही रहा है। उसके बाद हमारा रेट्रोफिट डेटा हमें हमारे एप्लीकेशन को देगा, उसे रिसीव करके हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कर देंगे। तो बहुत आसान है, इस प्रैक्टिस के लिए तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा, माइट भी नेक्स्ट वीडियो उसके बाद वाला भी बन सकता है, उसमें ये हो सकता है कि हम अपना सर्वर का डेटा को जेसन में कन्वर्ट करेंगे और फिर रीड करेंगे, माइट भी। तो पहले आज ये समझ लेते हैं, फिर ये समझ लेते हैं तो वो और आसान होता है, वो भी आसान है। तो हम एक ऐसा पब्लिक डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, जेसन placeholder.ip.com पोस्ट। यहाँ पे हमें जेसन का डेटा ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। ये जेसन का डेटा हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं और वो मैं दिखाऊंगा आपको अपने आने वाले वीडियोस में। तो फिलहाल तो इतना जानते हैं कि ये डेटा मेरे पास है। तो अभी करना क्या, अगर डेटा है तो ये वाला काम अब कैसे करना है, बेसिकली आज हम यही सीखेंगे कि अगर हमारे पास जेसन का डेटा है विच इज़ बीइंग अवेलेबल फॉर अस फॉर दिस वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो अभी ये काम कैसे करना है। मतलब अपने को रेट्रोफिट, वॉली नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं हम, रेट्रोफिट इस्तेमाल करने वाले हैं। रेट्रोफिट हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसका डेटा को हम किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले के लिए हम फॉर द टाइम बिंग टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल करेंगे विद इन स्क्रॉल व्यू, ताकि थोड़ा सा जो प्रोसेस जो छोटा हो जाए। अदर अभी अपने को ना ये रिसाइकलर व्यू के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। रिसाइकलर व्यू मैंने बहुतों बार बताया है, वॉली के साथ भी बताया है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से, एक बिगिनर को और एडवांस लेवल दोनों स्टूडेंट्स के लायक है वो। और अभी जो है वो हम बेसिकली डेटा को सिर्फ फेच करने के ऊपर फोकस करेंगे और एक सिंपल टेक्स्ट व्यू में दिखा देंगे डेटा। Might be in next video when on that time when we fetch the data from our real server by converting it to a JSON, उस समय might be हम recycler व्यू इस्तेमाल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लाइड्स हम हटा देते हैं, चलिए इसको हटाते नहीं, एक नया फाइल ले लेते हैं। रेट्रोफिट में अब करना क्या है अपने को, देखिए सबसे पहले रेट्रोफिट में पहले आपको कुछ डायग्राम्स दिखाते हैं। ये डायग्राम्स माइट भी आपको समझ में नहीं है, बट जब हम कोड करने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा। पूरे रेट्रोफिट को हम 2-4 फेज में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला फेज का काम होता है यहाँ पे रेट्रोफिट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। हम एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहला फेज का काम होगा हमारा। दूसरा फेज का काम क्या होगा, चलिए दूसरे फेज का काम होगा हमारा कन्वर्ट जेसन डेटा टू मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। ये क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, तब जब मैं डायग्राम कोड करूंगा ना तो ये बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होता जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम एक कॉल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये डेडिकेटली स्पेशल रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है। क्रिएट अ कॉल ऑब्जेक्ट, सो मैं कैपिटल में लिखता हूँ, कॉल ऑफ
model class and enqueue it, enqueue for processing. थोड़ा छोटा कर देते हैं इसके, and enqueue for processing. ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए कि अब जो डेटा हमारा रेडी हो जाएगा, जैसे इसे हम एनक्यू कर देंगे प्रोसेस में, तो फिर क्या होगा पता है, फिर हमारा जो डेटा है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब उसे हम रिसीव करेंगे, उस रिस्पॉन्स का डेटा को, रिसीव रिस्पॉन्स डेटा इन सिंपल मॉडल, इन सिंपल मॉडल टाइप लिस्ट। ठीक है, इन सिंपल मॉडल टाइप लिस्ट, इन सिंपल मॉडल टाइप लिस्ट में उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहां से हमारा प्रोसेस गया यहाँ, फिर यहां से गया इधर, और यहां से यहां। ठीक है, अब काम करके ये तो डायग्राम एक समझ में आया, बट इसे नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। इस पिक्चर को यहीं रहने देते हैं। चलिए अब कोड में आते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी, एक ऐसे प्लेन डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, प्लेन प्रोजेक्ट हमने ओपन किया। सबसे पहले तो अपनी ये दो डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए इन दो डिपेंडेंसी को हमने कॉपी किया और सिंक नाउ किया। ये दो डिपेंडेंसी किस किस का है भाई, एक तो रेट्रोफिट का है और एक जेसन कन्वर्टर है, मतलब जेसन के डेटा को जीसन में कन्वर्ट करता है। तो ये ग्रिडल का काम खत्म। मैनिफेस्ट हमने इसलिए ओपन कर रखा है कि अपने को यहाँ पे एक परमिशन चाहिए। क्या परमिशन, इंटरनेट। चलिए इसका भी काम खत्म, तो मैनिफेस्ट भी बंद कर देते हैं। अब ये मेन एक्टिविटी में आते हैं। ये ना सबसे पहले आप ध्यान रखना, यहाँ कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं रखना, आप इसे लीनियर लेआउट कर लेना। हमने लीनियर लेआउट कर रखा है, वर्टिकल कर रखा है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं स्क्रॉल व्यू, मैच पेरेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम लेते हैं टेक्स्ट व्यू, इसका भी मैच पेरेंट। आईडी हम दे देते हैं टीवी, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं #000, तो ये हो जाएगा ब्लैक। ओके, टेक्स्ट साइज हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 24 SP। ओके, उसके बाद एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, सो टेक्स्ट यहाँ हम ले लेते हैं डेमो टेक्स्ट। अभी हम देख पाएंगे कि इस टेक्स्ट का साइज कितना है। तो अभी क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पैडिंग वगैरह ले लेते हैं। तो पैडिंग 10 dp, तो अब देख पा रहे हैं 10 dp का डेटा दिखा रहे हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं भाई, मार्जिन बॉटन, यहाँ पे 5 dp। तो जो नया डेटा जनरेट होगा, नया टेक्स्ट व्यू, वो मार्जिन बॉटन हमने 5 dp दे रखा है। हालांकि नया टेक्स्ट होगा नहीं, क्योंकि एक ही टेक्स्ट व्यू के अंदर हम पूरा डेटा डालने वाले हैं। हाँ, बस खत्म इसी टेक्स्ट व्यू के अंदर, क्योंकि ये स्क्रॉल व्यू के अंदर है तो ये बड़ा होता जाएगा, स्क्रॉलेबल होगा, तो टेंशन नहीं होगा, अपना आसान होगा। तो अभी ये रिसाइकलर व्यू के टेंशन से हम थोड़ा सा बचेंगे। अभी हम फोकस करेंगे डेटा को फेच करके रखने का। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन दैट रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको टेक्स्ट व्यू जो हमने बनाया है उसे इनिशियलाइज करके इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। सो टीवी इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, फाइंड वी बाई आई डी r.id.text व्यू, ये हमने इसको कर ली टाइप कास्टिंग। tv.setText इसको हमने कर दिया ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक कर लो भैया इसको। अब आगे का काम, ठीक है, चलिए डायग्राम देख के करेंगे ताकि ना आपको भी ध्यान पे रहे। तो हमने क्या बोला, सबसे पहला काम क्या करना, अपने को रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है भाई, रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए तो क्या करना है रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यहाँ देखिए रेट्रोफिट। और अच्छा एक सेकेंड, उससे पहले रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मीन्स इस फेज को प्रोसीड करने से पहले 2-3 काम करना है। आ जाते हैं सबसे पहले डेटा में। जेसन का डेटा को ध्यान दीजिए, देखिए क्या डेटा आपको प्रिंट करना है, यूजर आईडी, टाइटल एंड बॉडी। तो बिल्कुल इसी 4 फील्ड के हिसाब से हमें बनाने पड़ेंगे मॉडल क्लास। देखिए अगर आप इमेज में एक जगह ध्यान दीजिएगा तो देखिए हमने लिखा है कन्वर्ट जेसन डेटा टू मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। तो आपके पास तो वो मॉडल क्लास होना चाहिए, और किसके रिस्पेक्ट होगा, जो आपका जेसन का डेटा है। तो जेसन में फील्ड कितने, यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी 4 है।
तो आप इधर आ जाइए मेन एक्टिविटी क्लास में, यहाँ जावा क्लास है ना, यहाँ बना लीजिए आप मॉडल क्लास। ठीक है, इसमें फील्ड क्या क्या बनाइएगा, इंट यहाँ पे हम ले लेते, देखिए जैसा फील्ड है ना बिल्कुल उसी हिसाब से आपको बनाने हैं। यूज़र आईडी और आईडी दोनों इंटीजर है, तो यूज़र आईडी और आईडी ये दोनों हमने इंटीजर ले लिए। ओके, और उसके बाद स्ट्रिंग में देखते हैं हम क्या क्या अपने पास, टाइटल और बॉडी। ठीक है ना, तो टाइटल ले लेते हैं और बॉडी ले लेते हैं। चलिए ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसमें बहुत आसान होता है मॉडल क्लास बनाना, आपको नेक्स्ट कोई भी काम नहीं करना है। स्ट्रिंग यहाँ आइएगा, आप जनरेट में जाइए, कंस्ट्रक्टर में जाइए, चारों को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। फिर उसके बाद फिर अंदर में आइए, राइट क्लिक कीजिए इसके अंदर और इसके अंदर जाके जनरेट में जाइए एंड देन अगेन गेटर सेटर मेथड, सारों को सेलेक्ट कीजिए, गेटर सेटर ऑन कर दीजिए, बन गया आपका मॉडल क्लास। बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो मॉडल क्लास बन गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इस डेडिकेटली नेक्स्ट काम जो है वो सिर्फ रेट्रोफिट के लिए है। ये आपको बोलता है कि आप एक इंटरफेस तैयार कीजिए। उस इंटरफेस में, वो इंटरफेस मतलब बेसिकली इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसका कोई बॉडी नहीं होता है, हमें सिर्फ मेथड के डिक्लेरेशंस उसमें डाल के रखने होते हैं। तो ये रेट्रोफिट बोलता है कि आप मेथड का डिक्लेरेशंस बना के रखिए। वो मेथड डिक्लेरेशन जो क्या करेगा, एक कॉल को, एक मैंने रेट्रोफिट का एक कॉल को रिटर्न करेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं, जावा क्लास सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस, इसका नाम हम देते हैं माई एपीआई। ठीक है, और इसमें देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम क्या रिटर्न करेगा, कॉल रिटर्न करेगा। किस टाइप का भाई, लिस्ट टाइप का, और वो लिस्ट किस टाइप का होगा, मॉडल क्लास टाइप का होगा। ठीक है, ये तो हो गया इधर। उसके बाद इसका नाम क्या रखेंगे हम, नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं गेट मॉडल्स। ठीक है ना, क्या परेशानी है भाई, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना दोबारा लिखते हैं क्योंकि पैकेज ऐड हो जाएगा। ये वाला चाहिए मेरे को, कॉल लिस्ट, इसके अंदर आते हैं मॉडल, और यहाँ पे हम आ जाते हैं गेट मॉडल्स नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक चीज़ आपको जोड़नी है, पहले ना, उससे पहले मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे ना हम एक URL बनाते हैं, स्ट्रिंग URL, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, जहाँ से हम डेटा फेच करेंगे। तो ये देखिए ये URL, और इस URL में आपको यहीं तक डेटा चाहिए होगा, यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब हमारा जो डेटा है वो किस पेज में मिल रहा है, पोस्ट वाले से मिल रहा है ना। तो वो चीज़ हम अपने API में डिसाइड करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे @get, क्योंकि ये गेट हो जाएगा जाके URL पे, और इसके अंदर पोस्ट, सॉरी ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे नाम देख लीजिए, POSTS, तो वही चीज़ हमें लिखना PO। तो जैसे ये रन होगा ना, तो ये होगा क्या पता है, इस URL में यहाँ पे आके अब ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा पोस्ट, उसके बाद ये डेटा हम फेच कर पाएंगे वहाँ का। तो बस API में हमें एक ही काम करना है। क्या करना है, एक ऐसा मेथड डिसाइड करना है, डिक्लेयर करना है, जो कि एक कॉल को रिटर्न कर रहा हो, किस टाइप का, लिस्ट, एक मॉडल टाइप का लिस्ट रिटर्न कर रहा हो। बस इसका काम खत्म हो गया। ये दो चीज़ें हमने बना ली, एक मॉडल क्लास और एक हमारा इंटरफेस। हमने माई API नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब इसके हिसाब से काम करेंगे, ये जो डायग्राम हमने बनाया बिल्कुल इसके हिसाब से काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रेट्रोफिट नाम देते हैं इसका हम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट, ये हटा देते हैं, बिल्डर बेस URL। तो बेस URL हमारा क्या है भाई, URL है, और कन्वर्ट फैक्ट्री ले लेते हैं, तो gson factory डॉट क्रिएट, उसके बाद बिल्ड। ये काम हो गया हमारा। चलिए देखिए, हमने पहला फेज कंप्लीट किया। ओके, ध्यान दीजिए, देखिए हमने पहला फेज कंप्लीट कर लिया।
डन। दूसरा फेज क्या है? दूसरा फेज बोल रहा है कन्वर्ट जेसन डेटा टू मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। अभी क्या करना है देखिए, माई एपीआई जो हमने बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एपीआई इक्वल टू रेट्रोफिट डॉट क्रिएट और माई एपीआई डॉट क्लास। ये काम हो गया सेकंड वाला। हमने उसे बता दिया कि जो जेसन का डेटा होगा वो किस में कन्वर्ट होगा भाई, इस माई एपीआई के टाइप का, मतलब माई एपीआई डॉट के क्लास का, इसमें इसी टाइप के वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये काम हो गया, क्रिएट अ कॉल मॉडल क्लास, क्रिएट अ कॉल ऑफ मॉडल क्लास एंड एनक्यू फॉर अ प्रोसेसिंग। चलिए तो एक कॉल रिटर्न हो रहा है भाई, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉल टी, और इसके अंदर हमने बनाया लीस्ट, और इसके अंदर हम बनाएंगे मॉडल और एक कॉल बनाते हैं। और ये जो हमने एपीआई क्रिएट किया ना, एपीआई डॉट गेट मॉडल्स, जो हमने मेथड क्रिएट किया था इंटरफेस वाला, है ना, तो देखिए उसे हमने बता दिया कि भाई वो क्या रिटर्न कर रहा है। यही तो रिटर्न कर रहा था ना, कॉल रेट्रोफिट का कॉल रिटर्न कर रहा था। ये हमने कॉल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, चलिए ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया। अभी बस उसको एनक्यू कर देना है प्रोसेसिंग के लिए, और डेटा को रिसीव कर लेना है, रिस्पॉन्स के डेटा को रिसीव कर लेना है। सो कॉल डॉट एनक्यू न्यू कॉल बैक, चलिए आ गया। देखिए अब ये जो रिस्पॉन्स का डेटा है इसे रिसीव करेंगे, तो कहाँ रिसीव करेंगे, देखिए रिसीव रिस्पॉन्स डेटा इन सिंपल मॉडल टाइप लिस्ट, मतलब इस सिंपल टाइप का अब लिस्ट बनाना है आपको। तो चलिए यहाँ आते हैं, लिस्ट मॉडल, ठीक है ना, लिस्ट मॉडल, इसका नाम देते हैं डेटा और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो डेटा में हमारा सारा डेटा आ गया, बट अभी हमें करना क्या, हमें तो दिखाना है टेक्स्ट व्यू में। सो डेटा डॉट एक लूप चलाते हैं और वहाँ से इस लिस्ट से सारा डेटा उठा के उस टेक्स्ट व्यू के अंदर अपेंड कर देते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट साइज, क्योंकि ये तो एरे लिस्ट है, तो साइज एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर आके हमने क्या करना है, ऐड करना है टेक्स्ट व्यू के अंदर। सो टीवी डॉट अपेंड, है ना, तो छोटा सा पहले एक स्पेस देते हैं, प्लस या हम देते हैं सीरियल नंबर के थ्रू। तो पहला सीरियल नंबर, और हमें अब देखिए क्या क्या फील्ड हमें उठाने ये यूज़र आईडी उठाएंगे हम। यूज़र आईडी तो सब 1 ही है, हम आईडी उठाते हैं, ठीक है ना, हम इसे ही डिस्प्ले करेंगे, इसे डिस्प्ले नहीं करते, अपने ऊपर है किसे डिस्प्ले करना है, किसे हम आईडी को डिस्प्ले करेंगे, टाइटल को बस, बॉडी फॉडी काफ़ी बड़ा है वो, तो बस आईडी और टाइटल। तो यहाँ पे हम आईडी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डेटा डॉट गेट इंडेक्सिंग देते हैं, डॉट गेट आईडी, है ना, तो आईडी डिस्प्ले हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम, फिर टाइटल, तो एक स्लैश-n देते हैं, ठीक है ना, एक स्लैश-n टाइटल। उसके बाद टाइटल के बाद यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, फिर डेटा डॉट गेट आई और डॉट गेट टाइटल, प्लस उसके बाद हम 3 स्लैश-n दे देते हैं, ठीक है ना, उसका डेटा 3 स्लैश-n में जाएगा, मतलब इस तरह से एक डेटा हमारा डिस्प्ले होगा। क्लियर? तो होप सब कुछ क्लियर हुआ हो। चलिए बिल्कुल देखिए हमने क्या किया, पहले तो सिंपली अपने को क्या करना है ना, इससे भी पहले अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको बना लेने हैं मॉडल क्लास। चलिए बना लेने हैं मॉडल क्लास अकॉर्डिंग टू JSON फाइल, ओके। उसके बाद आपको क्या करने हैं, API बनाना है, मतलब एक इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस which return retrofit call of model class type, है ना, ऑफ मॉडल क्लास टाइप के इंटरफेस को हमें बनाना है। उसके बाद से कहानी शुरू हो जाएगी। तो पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तब यहाँ पे आना है, तब रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कन्वर्टर उसके जो जेसन का डेटा उसे मॉडल टाइप के क्लास में कन्वर्ट करना है, फिर एक कॉल तैयार करना है, उसे एनक्यू कर देना है प्रोसेसिंग के लिए, फिर उसका डेटा को रिसीव करके एक सिंपल लिस्ट में जो मॉडल टाइप का उसमें डेटा रिसीव कर लेना है। तो देखिए हमने क्या किया, सिंपल पहले तो अपना मॉडल टाइप बनाया, फिर API बनाई,
फिर मेन एक्टिविटी में रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें URL पास कर दिया और URL कहाँ तक होगा, .com तक ही होगा, यहाँ तक ही होगा, क्योंकि ये पोस्ट को हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, जो हम API बना रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये गेट पोस्ट, मतलब ये क्या होगा, जो भी आपका URL उस पर जाके ये गेट हो जाएगा, पोस्ट ये वाला पार्ट उस पर जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमारा जो API क्लास है उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन के डेटा को, तो ये हम बता रहे हैं कि इसके टाइप में आपको कन्वर्ट होना है। उसके बाद फिर हम एक कॉल बना रहे हैं, एक कॉल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम डेटा रिसीव कहाँ से कर रहे हैं, API गेट मॉडल्स। तो ये क्या करेगा, एक कॉल रिसीव कर दे रहा है, कॉल रिटर्न कर रहा है, किस टाइप, रेट्रोफिट का कॉल रिटर्न कर रहा है किस टाइप का, लिस्ट मॉडल टाइप का। अब इस कॉल को हम प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं, NQ कर रहे हैं भाई, ये इसको हम क्यू में डाल दी, जो प्रोसेस होगा। अब जब प्रोसेस होगा तो इसका जो रिस्पांस का डेटा है वो हमें रिसीव हो जाएगा। उस रिस्पांस के डेटा को सिंपल लिस्ट मॉडल में रिसीव करना है। मॉडल मतलब एक, इसका जितना सारा डेटा है एक एक इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपका गेट ID और टाइटल और बॉडी होगा। तो उस पूरे को हमने डेटा में रिसीव किया। डेटा से हम क्या करेंगे, एक एक करके रीड करके हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर अपेंड कर लेंगे, और हमें जिससे डिस्प्ले करना है सिर्फ उसे ही हम अपेंड कर रहे हैं। चलिए तो इसे रन करके देखते हैं। मैं इसे अपने डिवाइस में रन करूंगा। चलिए फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, और रन करके देखते हैं कि कितना वक्त लेता है। होपफुली परफेक्टली इंस्टॉल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, और देख लेते हैं। चलिए इंस्टॉल हो रहा है हमारे एप्लीकेशंस में। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल में ज़रा सा टाइम लेगा। इस लॉन्चिंग एक्टिविटी ऑल्सो, दैट्स गुड, शोइंग वेरी वेल। देखिए दिख रहा है ना, तो सीरियल नंबर 1 टाइटल, सीरियल नंबर 2 टाइटल, सीरियल नंबर 3 टाइटल, सीरियल नंबर 4 टाइटल, और हमने इसे क्या कर दिया है, हमने इसे डाल रखा है स्क्रॉल व्यू में, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू। तो देखिए बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, रिसाइकलर व्यू ही है, उस जैसा ही दिख रहा है, बट ये कम्प्लीटली एक सिंगल टेक्स्ट व्यू, और उसको हमने रिसाइकलर में उसको हमने स्क्रॉल व्यू में डाल रखा है, इसलिए बिल्कुल ये रिसाइकलर की तरह काम कर रहा है, बड़ा खूबसूरत काम कर रहा है। तो ये था फेच करने का तरीका, और ये बहुत आसान है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप समझ पाइएगा। पहला तो ये था जिससे मतलब एक्चुअल ये है क्या, दूसरा इसके फेज, और इसमें हमने ये बताया कि यहाँ पे आपको जो जेसन डेटा है वो पहले से तैयार है, ठीक है। उस तैयार डेटा को हम किस तरह फेच किए वो हमने आपको दिखाया, और किस तरह से जो फेज है वो भी हमने दिखाया, और कोड भी हमने आपको दिखाया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा कोई रियल सर्वर होगा वहाँ के डेटा को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे। उस जेसन के डेटा को फिर हम अपने इस रेट्रोफिट के हेल्प से डिस्प्ले करेंगे। आई विल ट्राई टू डिस्प्ले देम इन अ रिसाइकलर व्यू एज वेल। तो तब तक के लिए यही वीडियो देखिए, और अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एंड्रॉयड पढ़ना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।